ए, यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से अभी। बोला ना तुझसे, गंदी शक्ल लेके फिर आ गया, निकल। साहब मैं बस खाना खाने आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? हमारे वीआईपी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सब तमाशा अभी जाके बंद करो। मैडम, बाहर एक भिखारी हंगामा कर रहा है। वो कह रहा है कि उसके पास पैसे हैं और वो अंदर बैठकर खाना खाना चाहता है। हम उसे हटा रहे हैं पर वो हट नहीं रहा। मैम, ये भिखारी यहाँ रोज आ जाता है बचा हुआ खाना ढूंढने। हम बस इसे भगा रहे थे। इसे अंदर लेकर आओ। शुक्रिया, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। तुम्हारा नाम क्या है? कबीर। तुम यहाँ इस वक्त? मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम आज भी भूखे ना सो जाओ। आप इस शहर के सबसे बड़े होटल की मैनेजर हैं। आपका यूं कचरे के डिब्बों के पास मेरे जैसे इंसान का इंतजार करना आपको शोभा नहीं देता। मैम, मेरा नाम शिखा है और मुझे क्या शोभा देता है ये मैं खुद तय करूंगी। आपकी फिक्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी, लेकिन मैं रोज रोज किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं रह सकता। कल रात की बात और थी, मैं कई दिनों से भूखा था, लेकिन आज मैंने पास के एक ढाबे पर बर्तन धोकर अपने लिए 2 रोटी का इंतजाम कर लिया है। तुम कौन हो कबीर? तुम्हारी बोली, तुम्हारा सलीका, ये सब किसी आम भिखारी या सड़क पर रहने वाले का नहीं है। तुम बर्तन धोने के लिए नहीं बने हो। अगर तुम्हें काम ही चाहिए तो मैं तुम्हें इसी होटल में कोई अच्छी और इज्जतदार नौकरी दे सकती हूँ। हर टूटी हुई चीज की मरम्मत नहीं की जा सकती शिखा जी। कुछ इमारतें खंडहर ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश की जाए तो उनकी बुनियाद और भी कमजोर हो जाती है। आपकी इस मदद की पेशकश के लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ। विक्रम, कल रात जो लड़का पिछले गेट पे आया था, कबीर, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। वो दिन में कहाँ रहता है, किन लोगों से मिलता है, और सबसे जरूरी बात, वो इस हालत में क्यों है? शिखा ने अपनी डेस्क पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा। उसने ठान लिया था कि वह कबीर के इस रहस्य के पीछे का सच जानकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। विक्रम एक काबिल और तेज तर्रार अफसर था। 2 दिन बाद वह एक फाइल लेकर शिखा के केबिन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और हैरानी थी। क्या मिला तुम्हें विक्रम? शिखा ने फाइल अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। उसकी धड़कनें तेज थी। मैम, आप यकीन नहीं करेंगी, वो कोई मामूली भिखारी या आवारा लड़का नहीं है। उसका पूरा नाम कबीर अहलूवालिया है। 3 साल पहले तक वो शहर के सबसे बेहतरीन और मशहूर आर्किटेक्ट्स में से एक हुआ करता था। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शिखा के हाथ फाइल खोलते हुए रुक गए। आर्किटेक्ट? तो फिर उसकी ये हालत कैसे हुई? धोखा मैम, विक्रम ने भारी आवाज में बताया। कबीर के सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर ने उसके साथ करोड़ों का फ्रॉड किया और सारे फर्जी पेपर्स कबीर के नाम पर बना दिए। कबीर को जेल होने ही वाली थी कि उसने अपना घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर निवेशकों का पैसा चुका दिया ताकि उसकी इज्जत पर दाग न लगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जिस दिन कबीर अपना सब कुछ हार चुका था, उसी दिन एक सड़क हादसे में उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया। उस सदमे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह इस बनावटी दुनिया, पैसे और रिश्तों के लालच से इतना नफरत करने लगा कि उसने खुद को इस समाज से पूरी तरह अलग कर लिया। उसकी ये हालत मजबूरी नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। शिखा ने फाइल में लगी कबीर की पुरानी तस्वीर देखी। एक शानदार सूट में मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वास से भरा एक नौजवान, और आज का फटेहाल कबीर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन आंखों की वो गहराई आज भी वही थी। शिखा की आंख से छलक कर एक आंसू फाइल पर गिर पड़ा। उसे कबीर के कहे वो शब्द याद आ गए। कुछ इमारतें खंडहर ही अच्छी लगती हैं। वो दिन में कहाँ रहता है? शहर के बाहरी इलाके में जो पुरानी जर्जर सरकारी लाइब्रेरी की इमारत है, वो वहीं रहता है। लेकिन मैम, वहां जाना सुरक्षित नहीं है। विक्रम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शिखा अपना कोट और कार की चाबियां उठाकर केबिन से बाहर निकल गई। करीब आधे घंटे बाद शिखा की कार उस खंडहर हो चुकी लाइब्रेरी के पास रुकी। जगह जगह से टूट चुकी दीवारें और चारों तरफ फैला सन्नाटा थोड़ा डरावना लग रहा था। शिखा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर वह ठिठक गई। कबीर जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में कोयले का एक टुकड़ा था और वह सामने की एक टूटी हुई दीवार पर कुछ बना रहा था। शिखा बिना कोई आवाज किए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह दीवार पर एक बेहद खूबसूरत लेकिन अधूरी इमारत का स्केच बना रहा था। तुमने कहा था कि तुम्हें खंडहर पसंद है। शिखा की आवाज उस सन्नाटे में गूंजी। कबीर का हाथ रुक गया। उसने मुड़कर शिखा को देखा। उसके चेहरे पर कोई खास हैरानी नहीं थी, मानो उसे कहीं न कहीं अंदाजा था कि यह जिद्दी मैनेजर उस तक पहुंच ही जाएगी। और आपने साबित कर दिया कि अमीर लोग किसी की भी जाती जिंदगी में दखल देने का हक समझते हैं, कबीर ने बिना किसी भाव के कहा। उसने कोयला वहीं छोड़ दिया और अपने हाथ झाड़ने लगा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ, कबीर अहलूवालिया।
शिखा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसने जानबूझकर उसका पूरा नाम लिया था। अपना पूरा नाम सुनकर कबीर के चेहरे की मांसपेशियां पल भर के लिए तन गईं। उसका वो अतीत जिसे वह हमेशा के लिए दफन कर चुका था, आज शिखा के रूप में फिर उसके सामने खड़ा था। उसने शिखा की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बेहद धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, मुझे लगा था कि आप सिर्फ एक जिद्दी मैनेजर हैं, लेकिन आप तो एक जासूस भी निकली। कबीर की आवाज में एक सर्द कड़वाहट थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जो कबीर अहलुवालिया इमारतें बनाता था वो 3 साल पहले मर चुका है। यहाँ सिर्फ एक कबीर है जिसे इस दुनिया और इसकी कामयाबी से कोई वास्ता नहीं है। शिखा एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वह उसकी आंखों में छिपे तूफान और उस दर्द को महसूस कर सकती थी। इंसान मरता है कबीर, लेकिन उसका हुनर नहीं। तुम्हारी उंगलियों में आज भी वही जादू है। शिखा ने दीवार पर बने उस कोयले के स्केच की तरफ इशारा किया। तुम खुद से भाग सकते हो, दुनिया से भाग सकते हो, लेकिन अपनी इस कला से कैसे भागोगे? कबीर ने गुस्से से उस दीवार की तरफ देखा और एक झटके में अपना हाथ उस स्केच पर फेर दिया, जिससे वो खूबसूरत चित्र एक भद्दे काले धब्बे में बदल गया। शिखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मिलता है आप लोगों को? हम जैसों के जख्म कुरेद कर आप जैसी कामयाब और ताकतवर औरत को मुझ जैसे हारे हुए इंसान में क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या मुझे वापस पैरों पे खड़ा करके आप अपनी महानता का कोई मेडल जीतना चाहती हैं? और क्या मिल जाएगा मेडल जीत के? जाइए मैडम आप, और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। शिखा ने एक गहरी सांस ली। कबीर के शब्द तीखे थे, लेकिन शिखा जानती थी कि यह उसका गुस्सा नहीं, उसका गहरा घाव बोल रहा है। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए कबीर, और ना ही मैं कोई समाज सेविका हूँ। मैं द इंपीरियल की जनरल मैनेजर हूँ। टैलेंट और उनकी काबिलियत देखती हूँ, और मैंने तुम में वो देखा है। शिखा ने अपने ओवरकोट की जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और कबीर के सामने बढ़ा दिया। कबीर ने उसे नहीं पकड़ा तो शिखा ने उसे वहीं जमीन पर एक पत्थर के पास रख दिया। कल सुबह 10 बजे में मेरे कैबिन में आना। मैं तुम्हें भीख या दया नहीं, एक मौका दे रही हूँ। हमारे होटल के नए विंग का रेनोवेशन, और मुझे इसके लिए एक ऐसे आर्किटेक्ट की जरूरत है जिसकी सोच सबसे अलग हो। अगर तुम में जरा सी भी वो आग बची है जो कभी कबीर अहलुवालिया के सीने में जलती थी, तो तुम आओगे? और अगर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम भी उसी दिन खत्म हो गए थे। अपनी बहन का जिक्र सुनकर कबीर की आंखें एक पल के लिए फैल गईं। बिना कबीर के किसी और रिएक्शन का इंतजार किए शिखा वहां से मुड़ी और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। कबीर वहीं खामोश खड़ा अपने हाथों में लगी कोयले की कालिख और जमीन पर पड़े उस सफेद विजिटिंग कार्ड को घूरता रहा। अगली सुबह शिखा अपने आलीशान केबिन में बैठी थी। घड़ी की सुइयां 10 बजा चुकी थी। उसने अपने सामने रखी कुछ फाइलों पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा ध्यान कांच के दरवाजे पर था। 10:15, 10:30, 11 बज गए। समय बीतता जा रहा था। शिखा के दिल में एक अजीब सी उदासी छाने लगी। क्या कबीर वाकई नहीं आएगा? क्या उसने सच में हार मान ली है? शिखा को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह एक अजनबी के लिए इतनी बेचैन क्यों है। उसने हार मानकर अपनी फाइल बंद की और कॉफी का कप उठाने ही वाली थी कि तभी ठीक 11:15 पर केबिन के बाहर कुछ हलचल हुई। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आते हुए कहा, मैम वो कल वाला। विक्रम अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दरवाजे से कबीर अंदर दाखिल हुआ। शिखा उसे देखकर अपनी कुर्सी से लगभग उठ ही गई थी। कबीर ने आज अपने बाल थोड़े संवार रखे थे और किसी तरह एक साफ लेकिन पुरानी सी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखों में कल वाला वो बेतहाशा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशमकश थी। उसने शिखा की टेबल तक आकर वो सफेद विजिटिंग कार्ड उसकी डेस्क पर रख दिया। मैं भीख नहीं मांगूंगा और नहीं मैं आपके एहसान तले दबना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये काम दे रही हैं तो मुझे मेरी शर्तों पे काम करना होगा। कबीर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। शिखा के होठों पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी कुर्सी से उठकर कबीर की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है कबीर अहलुवालिया। द इंपीरियल के नए विंग का काम आज से तुम्हारा हुआ। शिखा ने कहा। कबीर ने कुछ पल उस बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर धीरे से अपना हाथ शिखा के हाथ में रख दिया। उस एक स्पर्श में जैसे कबीर के जमे हुए दर्द की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी। अगले 6 महीने आद इंपीरियल के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। कबीर ने खुद को होटल के नए विंग के रेनोवेशन में झोंक दिया। शुरुआत में होटल के बाकी स्टाफ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब कबीर के बनाए डिजाइन्स और उसकी बेमिसाल कारीगरी सामने आने लगी तो हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। इन 6 महीनों में कबीर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उसकी दाढ़ी अब सलीके से ट्रिम की हुई थी। उसके कपड़े साफ सुथरे रहने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। वहां अब खालीपन नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी, और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी शिखा। कागजों, नक्शों और सीमेंट की धूल के बीच उन दोनों के दिलों की दूरियां कब मिट गईं, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। शिखा, जो कभी किसी के लिए अपने उसूल नहीं तोड़ती थी, अब घंटों कबीर के साथ साइड पर बैठी रहती। वह कबीर को कॉफी बनाकर पिलाती, उसके उलझे हुए डिजाइन सुलझाती और उसके अतीत के डरावने सपनों से उसे बाहर निकालती।
नए विंग के उद्घाटन की रात एड इंपीरियल रोशनी से नहाया हुआ था। शहर के सारे बड़े लोग, मंत्री और मीडिया वहां मौजूद थे। जब नए विंग का पर्दा हटा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं। वह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह कला का एक जीता जागता नमूना था। कबीर ने उस विंग को अपनी कला और अपनी छोटी बहन की यादों से इस तरह पिरोया था कि वह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। लोग कबीर को घेर कर खड़े थे, उसे बधाइयां दे रहे थे। लेकिन कबीर की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं, शिखा। शिखा वहां नहीं थी। कबीर भीड़ से बचता हुआ सीधा बाहर निकला। वह जानता था कि शिखा उसे कहां मिलेगी। होटल के उसी पिछले गेट के पास जहां वे पहली बार मिले थे, शिखा शांत खड़ी आसमान को दिख रही थी। उसने आज लाल रंग का एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना था। कबीर धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। इतनी बड़ी कामयाबी की रात और तुम यहाँ इस कचरे के डिब्बे के पास खड़ी हो। वहां अंदर बहुत शोर था और ये कचरे का डिब्बा किसी को जज नहीं करता, शिखा पलटी। उसकी आंखों में खुश है। क्योंकि इसी जगह पर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना मिला था। कबीर ने आगे बढ़कर शिखा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। 6 महीने पहले तुमने एक खंडहर को देखा था शिखा। तुमने मुझे सिर्फ एक काम नहीं दिया, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। तुमने मुझे फिर से सांस लेना सिखाया है। शिखा ने उसके गालों को छूते हुए कहा, मैंने बस उस धूल को हटाया था जिसके नीचे एक बेहद खूबसूरत और सच्चा इंसान छिपा था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कबीर, उस कामयाब आर्किटेक्ट से नहीं बल्कि उस लड़के से जिसने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया। कबीर की आंखों से एक आंसू छलक कर शिखा के हाथ पर गिरा। उसने शिखा को अपने गले से लगा लिया।